दोस्तों, बाबरी मस्जिद अपने हाथों से शहीद करके मुसलमान होने वाले बलबीर सिंह की कहानी उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। मेरा ताल्लुक सूबा हरियाणा के पानीपत जिला के गांव से है। मेरी पैदाइश 6 दिसंबर 1970 को एक राजपूत घराने में हुई। मेरा पैदाइशी नाम बलबीर सिंह था। अपने गांव के स्कूल में मैंने हाई स्कूल करके इंटरमीडिएट में पानीपत में दाखिला लिया। पानीपत शायद मुंबई के बाद शिवसेना का सबसे मजबूत गढ़ है। खासतौर पर जवान तबका और स्कूल के लोग शिवसेना में बहुत लगे हुए हैं। वहां मेरी दोस्ती कुछ शिव सैनिकों से हो गई और मैंने भी पानीपत शाखा में नाम लिखा लिया। पानीपत की तारीख के हवाले से वहां नौजवानों में मुसलमानों, खास तौर पर बाबर और दूसरे मुसलमान बादशाहों के खिलाफ बड़ी नफरत घोली जाती थी। मेरे वाले साहब को जब मेरे बारे में मालूम हुआ कि मैं शिवसेना में शामिल हो गया हूं तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया। उन्होंने मुझे तारीख के हवाले से समझाने की कोशिश की। उन्होंने बाबर, खास तौर पर औरंगजेब की हुकूमत के इंसाफ और गैर मुसलमों के साथ उनके उम्दा सलूक के किस्से सुनाए और मुझे बताने की कोशिश की कि अंग्रेजों ने गलत तारीख हमें लड़ाने के लिए और देश को कमजोर करने के लिए घड़कर तैयार की है। उन्होंने 1947 के जुल्म और कत्ल गारत गरी के किस्सों के हवाले से मुझे शिवसेना से बाज रखने की कोशिश की, मगर मेरी समझ में कुछ ना आया। फिर इसी दौरान 1990 में एडवानी जी की रथ यात्रा में मुझे पानीपत के प्रोग्राम की खासी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। रथ यात्रा में उन जिम्मेदारों ने हमारे रुएं रुएं में मुस्लिम नफरत की आग भर दी। मैंने शिवाजी की सौगंध खाई कि कोई कुछ भी करे, मैं खुद अकेले जाकर राम मंदिर पर से इस जालिमाना ढांचा को मिस्मार करूंगा। इस यात्रा में मेरी कारकर्दगी की वजह से मुझे शिवसेना के यूता विंग का सदर बना दिया गया। मैं अपनी नौजवान टीम को लेकर 3 अक्टूबर को अयोध्या गया। रास्ते में हमें पुलिस ने फैजाबाद में रोक दिया। मैं और कुछ साथी किसी तरह बच बचाकर फिर भी अयोध्या पहुंच गए, मगर पहुंचने में देर हो गई और इससे पहले गोली चल चुकी थी और बहुत कोशिश के बावजूद मैं बाबरी मस्जिद के पास पहुंच ना सका। मेरी नफरत की आग इससे और भड़की। मैं अपने साथियों से बार बार कहता था, इस जीवन से मर जाना बेहतर है। राम के देश में अरब लुटेरों की वजह से राम के भक्तों पर राम जन्मभूमि पर गोली चला दी जाए, ये कैसा जुल्म और अन्याय है। मुझे बहुत गुस्सा था। कभी ख्याल होता था कि खुदकुशी कर लूं, कभी दिल में आता था कि लखनऊ जाकर मुलायम सिंह को अपने हाथों से गोली मार दूं। मुल्क में फसादात चलते रहे और मैं उस दिन की वजह से बेचैन था कि मुझे मौका मिले और मैं बाबरी मस्जिद को अपने हाथों से मिस्मार करूं। एक एक दिन करके वो मनहूस दिन करीब आया जिसे मैं उस वक्त का खुशी का दिन समझता था। मैं अपने कुछ जज्बाती साथियों के साथ 1 दिसंबर 1992 को पहले अयोध्या पहुंचा। मेरे साथी सोनीपत के पास एक जाटू के गांव का एक नौजवान योगेंद्र पाल भी था, जो मेरा सबसे करीबी दोस्त था। हम लोग 6 दिसंबर से पहले की रात में बाबरी मस्जिद के बिल्कुल करीब पहुंच गए और हमने बाबरी मस्जिद के सामने कुछ मुसलमानों के घरों की छतों पर रात गुजारी। मुझे बार बार ख्याल होता था कि कहीं 3 अक्टूबर की तरह आज भी हम इस शुभ काम से महरूम न रह जाएं। उमा भारती ने भाषण दिया और कार सेवकों में आग भर दी। मैं भाषण सुनते सुनते मकान की छत से उतरकर कदाल लेकर बाबरी मस्जिद की छत पर चढ़ गया। योगेंद्र भी मेरे साथ था। जैसे ही उमा भारती ने नारा लगाया, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, बस मेरी मुरादों के पूरा होने का वक्त आ गया और मैंने बीच वाले गुंबद पर कदाल चलाई और भगवान राम की जय के जोर जोर से नारे लगाए। देखते देखते मस्जिद मिस्मार हो गई। मस्जिद के गिरने से पहले हम लोग नीचे उतर आए। हम लोग बड़े खुश थे। राम लल्ला के लगाए जाने के बाद उसके सामने माथा टेक कर हम लोग खुशी से घर आए और बाबरी मस्जिद की 2-2 ईंटें अपने साथ लाए, जो मैंने खुशी खुशी पानीपत के साथियों को दिखाई। वो लोग मेरी पीठ ठोंकते थे। शिवसेना के दफ्तर में वो ईंटें रख दी गईं और एक जलसा किया गया और सब लोगों ने भाषण में फख्र से मेरा जिक्र किया कि हमें फख्र है कि पानीपत के नौजवान शिव सैनिक ने सबसे पहले राम भक्ति में कदाल चलाई। मैंने घर भी खुशी से जाकर बताया। मेरे पिताजी बहुत नाराज हुए और उन्होंने गहरे दुख का इजहार किया और मुझसे साफ कह दिया कि अब इस घर में तू और मैं दोनों नहीं रह सकते। अगर तू रहेगा तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, नहीं तो तू हमारे घर से चला जा। मैं खुद इस घर में नहीं रहना चाहता जहां राम मंदिर भगत को जालिम समझा जाता हो। और मैं घर छोड़कर आ गया और पानीपत में रहने लगा। मेरे अल्लाह कैसे करीम हैं कि जुल्म और शिरक के अंधेरे से मुझे ना चाहते हुए इस्लाम के नूर और हिदायत से माला माल किया। मुझ जैसे जालिम को जिसने इसका मुकद्दस घर शहीद किया, हिदायत से नवाजा। हुआ ये कि मेरे दोस्त योगेंद्र ने बाबरी मस्जिद की ईंटें लाकर रखीं
और माइक से ऐलान किया कि राम मंदिर पर बने जालिमाना ढांचे की ईंटें खुशकिस्मती से हमारी तकदीर में आ गई हैं, सब हिंदू भाई आकर इन पर पेशाब करें। फिर क्या था, भीड़ लग गई, हर कोई आता था और उन ईंटों पर हकारत से पेशाब करता था। मस्जिद के मालिक को अपनी शान भी दिखानी थी। 4-5 रोज के बाद योगेंद्र का दिमाग खराब हो गया। पागल होकर वो नंगा रहने लगा, सारे कपड़े उतारता था। वो इज्जत वाले जिमींदार चौधरी का इकलौता बेटा था। उस पागलपन में वो बार बार अपनी माँ के कपड़े उतार कर उससे मुंह काला करने को कहता, बार बार उस गंदे जज्बे से उसको लिपट जाता। उसके वालिद बहुत परेशान हुए, बहुत से सियाने और मौलाना लोगों को दिखाया, बार बार मालिक से माफी मांगते, दान करते, मगर उसकी हालत और बिगड़ती थी। एक रोज वो बाहर गए तो उसने अपनी माँ के साथ गंदी हरकत करनी चाहिए। उसने शोर मचाया, मोहल्ले वाले आए तो जान बची, उसको जंजीर में बांध दिया गया। योगेंद्र के वालिद इज्जत वाले आदमी थे, उन्होंने उसको गोली मारने का इरादा कर लिया। किसी ने बताया कि यहाँ सोनीपत में ईदगाह में एक मदरसा है, वहाँ बड़े मौलाना साहब आते हैं, आप एक दफ़ा उनसे और मिल लें। अगर वहाँ कोई हल ना हुआ तो फिर जो चाहे करना। चौधरी रघुबीर साहब योगेंद्र को लेकर सुबह 8 बजे बवाना पहुंच गए। दोपहर को जोहर से पहले मौलाना साहब आए। योगेंद्र जंजीर में बंधा नंग धड़ंग खड़ा था। चौधरी साहब रोते हुए मौलाना के कदमों में गिर गए और बोले कि मौलाना साहब, मैंने इस कमीने को बहुत रोका मगर ये पानीपत के एक ऊद के चक्कर में आ गया। मौलाना साहब मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरे घर को बचा लीजिए। मौलाना साहब ने सख्ती से उन्हें सर उठाने के लिए कहा और पूरा वाकया सुना। उन्होंने चौधरी साहब से कहा कि सारे संसार को चलाने वाले कादर मुतलक खुदा का घर ढाकर उन्होंने ऐसा बड़ा जुल्म किया है कि अगर वो मालिक सारे संसार को ख़त्म कर दे तो ठीक है, ये तो बहुत कम है कि इस अकेले पर पड़ी है। हम भी उस मालिक के बंदे हैं और एक तरह से इस बड़े गंगोर पाप यानी बड़े गुनाह में हम भी कसूरवार हैं कि हमने मस्जिद को शहीद करने वालों को समझाने का हक अदा नहीं किया। अब हमारे बस में कुछ नहीं है, बस ये है कि आप भी उस मालिक के सामने गिड़गिड़ाएं, क्षमा मांगे और हम भी माफिया मांगे। मौलाना साहब ने कहा, जब तक हम मस्जिद में प्रोग्राम से फारिग हों, आप अपने ध्यान को मालिक की तरफ लगाकर सच्चे दिल से माफ़ी मांगे और दुआ करें कि मालिक मेरी मुश्किल को आपके अलावा कोई नहीं हटा सकता। मौलाना साहब मस्जिद में गए, नमाज पढ़ी, थोड़ी देर तकरीर की और दुआ की। मौलाना साहब ने सभी लोगों से चौधरी साहब के लिए दुआ को कहा। प्रोग्राम के बाद मस्जिद में नाश्ता हुआ। नाश्ते से फारिग होकर मस्जिद से बाहर निकले तो मालिक का करम के योगेंद्र ने अपने बाप की पगड़ी उतारकर अपने नंगे जिस्म पर लपेट ली थी और ठीक ठाक अपने वाले साहब से बात कर रहा था। सब लोग बहुत खुश हुए और इमाम साहब से बोले, मौलाना साहब, मेरी सात पुश्तें आपके एहसान का बदला नहीं दे सकती। आपका गुलाम हूँ, जहाँ चाहें आप मुझे बेच सकते हैं। हजरत मौलाना को जब ये मालूम हुआ कि इमाम साहब ने उससे ठीक होने का ऐसा वादा कर लिया था तो उन्होंने इमाम साहब को समझाया कि इस तरह करना एहतियात के खिलाफ है। चौधरी साहब को मस्जिद में ले जाने लगे तो योगेंद्र ने पूछा, पिताजी कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, मुसलमान बनने। तो योगेंद्र ने कहा, मुझे आपसे पहले मुसलमान बनना है और मुझे तो बाबरी मस्जिद दोबारा जरूर बनवानी है। खुशी खुशी उन दोनों को वजू कराया और कलमा पढ़वाया गया। वालिद साहब का मोहम्मद उस्मान और बेटे का मोहम्मद उमर नाम रखा गया। खुशी खुशी वो दोनों अपने गांव पहुंचे। वहां पर एक छोटी सी मस्जिद है, उसके इमाम साहब से जाकर मिले। इमाम साहब ने मुसलमानों को बता दिया। बात पूरे इलाके में फैल गई। हिंदुओं तक बात पहुंची तो कुव्वतदार लोगों की मीटिंग हुई और तय किया कि इन दोनों को रात में कत्ल करवाया जाए, वरना ना जाने कितने लोगों का धर्म खराब करेंगे। इस मीटिंग में एक मुर्तद भी शरीक था। उसने इमाम साहब को बता दिया। अल्लाह ने खैर की, उन दोनों को रातों रात गांव से निकाला गया। फलत गए और बाद में जमात में 40 दिन के लिए चले गए। योगेंद्र ने फिर अमीर साहब के मशवरे से 3 चिल्ले लगाए। बाद में उनकी वालिदा भी मुसलमान हो गई। मोहम्मद उमर की शादी दिल्ली में एक अच्छे मुसलमान घराने में हो गई और वो सब लोग खुशी खुशी दिल्ली में रह रहे हैं। असल में मेरे कबूल इस्लाम को इस कहानी से अलग करना मुमकिन नहीं, इसलिए मैंने इसका पहला हिस्सा सुनाया। अब आगे दूसरा हिस्सा सुन लीजिए। 9 मार्च 1993 को अचानक मेरे वालिद का हार्ट फेल होकर इंतकाल हो गया। उन पर बाबरी मस्जिद की शहादत और उसमें मेरी शिरकत का बड़ा गम था। वो मेरी मम्मी से कहते थे कि मालिक ने हमें मुसलमानों में पैदा क्यों नहीं किया। अगर मुसलमान घराने में पैदा होते, कम अज कम जुल्म सहने वालों में हमारा नाम आता। जुल्म करने वाली कौम में हमें क्यों पैदा कर दिया। उन्होंने घर वालों को वसीयत की थी कि मेरी अर्थी पर बलबेर न आने पाए। मेरी अर्थी को या तो मट्टी में दबाना या पानी में बहा देना। जालिम कौम के रिवाज के मुताबिक आग मत लगाना, बल्कि हिंदुओं के शमशान में भी ना ले जाना। घर वालों ने उनकी ख्वाहिश के मुताबिक अमल किया
और 8 दिन बाद मुझे उनके इंतकाल की खबर हुई। मेरा दिल बहुत टूटा। उनके इंतकाल के बाद बाबरी मस्जिद का गिराना मुझे जुल्म लगने लगा और मुझे इस पर फख्र की बजाय अफसोस होने लगा और मेरा दिल बुझ सा गया। मैं घर को जाता तो मेरी मम्मी मेरे वालिद के गम को याद करके रोने लगती और कहती कि ऐसे देवता बाप को तूने सताकर मार दिया तो कैसा नीच इंसान है। मैंने घर जाना बंद कर दिया। जून में मोहम्मद उमर जमात से वापस आया तो पानीपत मेरे पास आया और अपनी पूरी कहानी बताई। 2 महीने से मेरा दिल हर वक्त खौफजदा सा रहता था कि कोई आसमानी आफत मुझ पर ना आ जाए। वालिद का दुख और बाबरी मस्जिद की शहादत दोनों की वजह से हर वक्त दिल सहमा सहमा सा रहता था। उमर भाई ने मुझ पर जोर दिया कि 23 जून को सोनीपत में मौलाना साहब आने वाले हैं, आप उनसे जरूर मिलें और अच्छा है कुछ दिन उनके साथ रहें। मैंने प्रोग्राम बनाया। मुझे पहुंचने में देर हो गई। उमर भाई पहले पहुंच गए थे और मौलाना साहब से मेरे बारे में पूरा हाल बता दिया था। मैं गया तो मौलाना साहब बड़ी मोहब्बत से मिले और मुझसे कहा कि आपकी तहरीक पर इस गुनाह को करने वाले योगेंद्र के साथ मालिक ये मामला कर सकते हैं तो आपके साथ भी यही मामला पेश आ सकता है और अगर इस दुनिया में वो मालिक सजा ना भी दे तो मरने के बाद हमेशा के जीवन में जो सजा मिलेगी आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। 1 घंटा साथ रहने के बाद मैंने फैसला कर लिया कि अगर मुझे आसमानी आफत से बचना है तो मुसलमान हो जाना चाहिए। मौलाना साहब 2 रोज के सफर पर जा रहे थे। मैंने 2 रोज साथ रहने की ख्वाहिश का इजहार किया तो उन्होंने खुशी से कबूल किया। 2 रोज के बाद मैं दिल से इस्लाम के लिए आमादा हो चुका था। मैंने उमर भाई से अपना ख्याल जाहिर किया तो उन्होंने खुशी खुशी मौलाना साहब से बताया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 25 जून 1993 जोहर के बाद इस्लाम कबूल किया। मौलाना साहब ने मेरा नाम मोहम्मद आमिर रखा। इस्लाम के मुताले और नमाज वगैरह याद करने के लिए मुझे फलत रहने का मशवरा दिया। मैंने अपनी बीवी और छोटे बच्चों की मजबूरी का जिक्र किया तो मेरे लिए मकान का नज़म कर दिया गया। मैं चंद माह फलत आकर रहा और अपनी बीवी पर काम करता रहा। 3 महीने के बाद वो भी मुसलमान हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपनी माँ से अपने मुसलमान होने के बारे में बताया। वो बहुत खुश हुई और बोली कि तेरे पिता को इससे शांति मिलेगी। वो भी उसी साल मुसलमान हो गई। मैंने उमर भाई से मिलकर ये प्रोग्राम बनाया कि अल्लाह के घर को शहीद करने के बाद इस बड़े गुनाह की तलाफी के लिए हम उन वीरान मस्जिदों को आबाद करने और कुछ नई मस्जिदें बनाने का बेड़ा उठाएं। हम दोनों ने तय किया कि काम तकसीम कर लें। मैं तो वीरान मस्जिदों को आबाद कराऊं और उमर भाई नई मस्जिदें बनाने की कोशिश करें और एक दूसरे का ताउन करें। हम दोनों ने जिंदगी में 100 मस्जिदें बनाने और वागुजार कराने का प्रोग्राम बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह 6 दिसंबर 2004 तक 13 वीरान और मकबूजा मस्जिदें हरियाणा, पंजाब और दिल्ली और मीरठ कैंट में वागुजार करा के ये पापी आबाद करा चुका है। जुलाई 2009 तक 67 मस्जिदें वागुजार और 37 नई मस्जिदें बना चुके हैं। हम लोगों ने यह भी तय किया है कि बाबरी मस्जिद की शहादत की हर बरसी पर 2 दिसंबर को एक वीरान मस्जिद में नमाज शुरू करानी है और उमर भाई को नई मस्जिद की बुनियाद जरूर रखनी है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई साल नागा नहीं हुआ। मेरी हर मुसलमान से दरख्वास्त है कि अपने मकसद ज़िंदगी को पहचानें और इस्लाम को इंसानियत की अमानत समझकर उसको पहचानने की फिक्र करें। महज इस्लाम दुश्मनी की वजह से उनसे बदले का जज्बा न रखें। बाबरी मस्जिद की शहादत में शरीक हर एक शिव सैनिक, बजरंग बली और हर हिंदू को अगर ये मालूम होता कि इस्लाम क्या है, मुसलमान किसे कहते हैं, कुरान क्या है और मस्जिद क्या चीज़ है, तो उनमें से हर एक मस्जिद बनाने की तो सोच सकता है, मस्जिद गिराने का तो सवाल ही नहीं हो सकता। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि बाल ठाकरे जी, विनय कुटियार, उमा भारती और अशोक सिंह जैसे सरकर्दा लोगों को भी अगर इस्लाम की हकीकत मालूम हो जाए और ये मालूम हो जाए कि इस्लाम हमारा भी मज़हब है, हमारे लिए भी ज़रूरी है, तो उनमें से हर एक अपने खर्च पर बाबरी मस्जिद दोबारा तामीर करने को सादत समझेगा। चलिए, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मुसलमान की दुश्मनी के लिए मशहूर हैं, मगर 1 अरब हिंदुओं में ऐसे लोग 1 लाख भी नहीं होंगे। 1 लाख भी सच्ची बात यह है कि मैं शायद ज़्यादा बता रहा हूँ। 99 करोड़ 99 लाख तो मेरे वालिद की तरह है, जो इंसानियत दोस्त बल्कि इस्लामी असूलों को दिल से पसंद करते हैं। मेरे वालिद रोते हुए क्या फितरतन मुसलमान नहीं थे, मगर मुसलमानों के दावत ना देने की वजह से वो कुफर पर मर गए। मेरे साथ और मेरे वालिद के साथ मुसलमानों का कितना बड़ा जुल्म है, ये बात सच्ची है कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले मुझसे ज्यादा जालिम कौन हो सकता है। मगर मुझसे बहुत ज्यादा जालिम तो वो मुसलमान हैं जिनकी दावत से गफलत की वजह से मेरे ऐसे प्यारे बाप दोज़ख में चले गए। मौलाना साहब सच कहते हैं, हम शहीद करने वाले भी न जानने
और मुसलमानों के ना पहचानने की वजह से हुए। हमने अनजाने में ऐसा जुल्म किया और मुसलमान जानबूझकर उनको दोज़ख में जाने का जरिया बन रहे हैं। मुझे जब अपने वालिद के कुफर पर मरने का रात में भी ख्याल आता है तो मेरी नींद उड़ जाती है। हफ्तों हफ्तों नींद नहीं आती, नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं। काश मुसलमानों को इस दर्द का एहसास हो।